कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, जिसमें आपने 2.1 से 2.6 तक की 6 क्लासेस आपने अटेंड कर ली हैं, नहीं की तो आप कर सकते हैं। तो वो 6 क्लासेस लेने के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आज हमारा टाइम है कि हम उस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, उनको गो थ्रू करें। तो आइए देखते हैं एग्जाम सीरीज फॉर ईयर 2023-24 चैप्टर 2 के लिए। इस एग्जाम सीरीज में जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो सब का जो लेवल है वो मीडियम लेवल का है, ना इजी और ना हार्ड। हार्ड इसलिए नहीं क्योंकि हार्ड क्वेश्चन 11th या 12th के लेवल पे नहीं आते हैं, और इजी इसलिए नहीं क्योंकि इजी आप कर ही लेंगे 6 क्लासेस लेने के बाद। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, हल्का सा मीडियम की तरफ आना चाहिए। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम सीरीज। उससे जस्ट पहले इस चैप्टर के जितने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं पिछली 6 क्लासेस में 2.1 से 2.6 तक, उनका जस्ट एक हमने टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। ये 6 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इनमें से जो भी टॉपिक आपका नहीं हुआ हो तो आप इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबके लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं। आप जब चाहें उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो 2.7 इसका आज हमारा टर्न है एग्जाम सीरीज का। हाउ टू डू योर बेस्ट हेयर एंड इन एग्जाम। हमेशा की तरह एग्जाम सीरीज को शुरू करने से पहले हम कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, जिससे आपको परफॉर्मेंस आपकी इन क्वेश्चंस को अटेंड करके बढ़ जाएगी। नंबर 1, अगर आपने ऑलरेडी ये वीडियोस नहीं देखे हैं 2.1 से 2.6 तक, तो आप देख लीजिए। अगर आपको देखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपको लग रहा है कि भूल ना गए हो हम, तो आप इन वीडियोस को फास्ट मोड में एक बार फिर से देख लीजिए, तब आप इन क्वेश्चंस की तरफ आएँ। क्योंकि इनका लेवल मीडियम है ना, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मुझे सब आता है, मैंने 6 महीने पहले पढ़ा था, और आप करने बैठे तो फिर आपको लगे कि नहीं यार, काफ़ी चीज़ें भूल चुके हैं हम लोग। तो तो आप जो भी टाइम लगाएंगे 2.1 से 2.6 देखने में फिर से एक बार, तो उसका वर्थ है। वो जो एफर्ट आप करेंगे दैट इज़ वर्थ। एंड चाहे तो आप इन वीडियोस को फास्ट मोड में देख सकते हैं, 1.25x या 1.5x, जैसा भी आपको ठीक लगे। पॉइंट नंबर 2, टेक ए स्मॉल ब्रेक। अगर वीडियोस आपने दोबारा देखे तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ही आप इस टॉपिक पे आइए, सो दैट आपको थोड़ा सा ना उसको डाइजेस्ट, उस नॉलेज को डाइजेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, है ना। तभी आप 2.7a पर आइए। 3, कीप ए पेन एंड योर फिजिकल नोटबुक विद यू। अपने साथ अपना एक पेन और नोटबुक रखें, क्योंकि आज के इस सेशन में, जो कि एक सेल्फ असेसमेंट सेशन है, इस सेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करने के लिए आपको एक छोटा सा पेपर का पीस, या फिर बेटर है कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि बीच में आपको कुछ काम पड़ा हुआ है, तो आप इसी टॉपिक, इस वीडियो को पॉज करके अपने वो पहले काम निपटा लीजिए, फिर वापस जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको आप अटेंड कर लीजिए। पॉइंट 4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। इनमें एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है आपको, एक स्क्रीन पर मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको जैसी नया स्क्रीन आए आपको पॉज कर देना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपनी नोटबुक में उसके आंसर्स अपने हिसाब से लिखने हैं, और जब स्क्रीन के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं तब आपको वीडियो को रिज्यूम करके आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आइए, फिर वहाँ पे दोबारा पॉज कीजिए, अगेन सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आप ठीक से पढ़ते हुए सोल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट स्क्रीन, सो ऑन। इस तरह से आपको ये करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 टू 34, केवल ये 9 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा लॉन्ग आंसर्स हैं। ये आपको ना केवल हाइलाइट्स ही अपने नोटबुक में लिखने हैं, मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं अभी के लिए। एग्जाम्स में आप पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे उसके लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी बन जाए, तो उससे क्या है, आप केवल उसके हाईलाइट्स या मेन पॉइंट्स को ही, हेडलाइंस को ही आप उसके आंसर में अपनी नोटबुक में लिखें। और नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो के एंड में जो पहले 25 क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की प्रोवाइड की हुई है, तो अपने आंसर्स को उस आंसर की से मैच कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आपको लगे कि कोई आंसर मेरा रॉन्ग है और आपको लग रहा है कि वो ठीक था, रॉन्ग कैसे है, तो आप उसके लिए फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और हम आपको उसका डाउट दूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
पॉइंट नंबर 8 भी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में है। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं, ऐसे कोई और भी क्वेश्चन है, मान लो किसी और टॉपिक का, किसी और चैप्टर का, तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। एक बात और कि जैसे आपका मान लीजिए कोई आंसर गलत हो गया और आपको लगे कि यार मैंने ठीक तो किया था, इसमें गलत क्या है, तो आप हमने क्या किया हुआ है, हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी रिलेवेंट टॉपिक नंबर है उसके लिंक अलग अलग दिए हुए हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो रिलेटेड टॉपिक नंबर है वो आपको मिलेगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस टॉपिक को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी आपके क्वेश्चन का डाउट सोल्व नहीं हो पाता, तब फिर आप टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प लें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाता हूँ और आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन वन बाय वन आते रहेंगे। आप पॉज करके, रिज्यूम करके, सो ऑन, आप उसको बैक एंड फोर्थ करते रहिए जैसे आपको नीड हो। तो 25 क्वेश्चन तक आई विल बी डिसअपियरिंग एंड देन आई विल कम बैक एंड गिव यू हिंट्स अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। वाओ, आपने 25 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं अभी तक। बड़ी बात होती है कि इस चैप्टर में से आपने 25 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, क्योंकि इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ खास बचता नहीं है। अब बारी है हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस की। उससे जस्ट पहले आपको कुछ मैं हिंट्स दे रहा हूँ, देखिए। पॉइंट ए, चेक डिड यू गेट द क्वेश्चन राइट। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर आपने गलत पढ़ लिया तो ये ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, इस तरह से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आपने गलत पढ़ लिया, गलत आंसर कराए, डिस्पाइट कि आपको लगेगा कि मैंने ठीक किया है, वो आंसर उसका गलत मार्क किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। पॉइंट बी, अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको केवल हेडलाइंस या हाईलाइट या मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं। पूरा अभी आंसर उसको नहीं करना, अपना टाइम बचाने के लिए। एग्जाम्स में आप पूरा करके आएंगे पक्का। पॉइंट सी, अपने आंसर्स की एक्यूरेसी अगर आप हमसे चेक कराना चाहते हैं तो अपनी जो आंसर शीट है उसका आप इमेज क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने नाम और किस क्लास में है आप उसके साथ आप भेज दीजिए। और पॉइंट डी देखिए, इसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स हैं किसी और चैप्टर से, किसी और टॉपिक से, तो वो भी आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। तो अब मैं फिर से डिसअपियर होऊंगा, सो दैट आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ पाएँ। जब क्वेश्चन आएंगे तो आप पॉज कर दीजिएगा और फिर आप क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। उसके बाद फिर हम आपको आंसर की दिखाएंगे। वेरी गुड, आप सभी क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं। ये है आंसर की आपके लिए। देखिए, यहाँ पर आपको पहले 14 क्वेश्चंस के आंसर्स तो यहाँ लिखे हुए हैं, फिर 15 एंड 18 तक जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी जितने भी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन पढ़कर ही पता चल गया होगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे कि उनके आंसर आपको आते हैं कि नहीं आते। तो अगर नहीं आते हैं तो वीडियोस को वॉच कीजिए, अगर आते हैं और तो बहुत अच्छी बात है। आपको डाउट है किसी में तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आप हेल्प लीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं इस वीडियो के, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है।
तो इस तरह से ये टॉपिक नंबर 2.7 ए जो एग्जाम सीरीज था चैप्टर 2 का आपकी क्लास 11th की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आज यहाँ पर खत्म हुआ। हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 होगा, उसके टॉपिक नंबर 3.1 में, और चैप्टर का नाम होगा डिमांड। इसी तरह से हमारे हर चैप्टर की एग्जाम सीरीज इस चैनल पे अवेलेबल है। आप जिस चैप्टर की चाहें उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 डिमांड के साथ बहुत जल्दी।